दोस्तों कल आने वाला है बजट। ये बात तो हम सब जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट आता है और कल आ ही रहा है। लेकिन आज अगर आप देखते तो मार्केट में एक बेहतरीन तेजी जो है आपको नजर आई। एंड ये जो तेजी आज आपको देखने को मिली है, ये क्या मार्केट की जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, वो सब खत्म हो गई हैं। वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या चीजें अब जो है नॉर्मल होने लगी हैं और अब भारतीय मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन कल बजट है तो बजट में किस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही है बजट के लिए, उनका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है वो देखेंगे। रेट कट उसकी भी बात हो रही है, क्या वो हो सकता है या नहीं, वो भी एक बार हम देखेंगे। कल बजट से रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्टेड रहेंगे, मतलब कौन कौन से सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर भी निकल कर आई आरबीआई की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्या कल अगर ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करी जा सकती है। ये सब चीजें जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज मार्केट के हालचाल देख लेते हैं। आज सेंसेक्स में 1% की तेजी थी क्लोजिंग के समय पर। निफ्टी में भी लगभग वही हाल था, थोड़ा सा ज्यादा ही था। निफ्टी बैंक में ½ % की तेजी थी। एंड मिड कैप 100 अगर हम देखते तो यहाँ पर तेजी और ज्यादा थी। आप ये मान के चलिए लगभग 2% के आसपास की तेजी मिड कैप में भी थी। अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स बेहतरीन दिखाई दे रहा है, एफटीएसई डेक्स सब में अच्छी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप एक सेगमेंट और है जहां पर अगर ध्यान ना दिया गया हो तो गोल्ड गोल्ड भी बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। एंड वहीं क्रूड ऑयल थोड़ा सा घटा है। तो मतलब अभी चीजें थोड़ी थोड़ी करके सही दिखाई दे रही हैं। जो पिछले दिनों में मार्केट एक तरफा नीचे गिर गया था, वहां से अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल तो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आज क्लोजिंग अच्छी रही। और ये क्लोजिंग ना पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, आप कह सकते हो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक दिन मतलब 1% की तेजी थी। मतलब एक दिन ½ %, फिर 1%, फिर ½ % के आसपास, और आज फिर से लगभग 1%। तो आप कह सकते हो 1 सेकंड मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। जो अभी निफ्टी ने अपने लोएस्ट लेवल को टच करा ना, वहां से 22,800 के आसपास टच किया, वहां से निफ्टी जो है 3% बढ़ गया 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो ओवरऑल माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव तो हुआ ही है। एंड इन चीजों से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट भी बनते हैं। तो चलो ये तो ओवरऑल मार्केट के बारे में हो गई। लेकिन कल इंपॉर्टेंट डे है। कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट। बजट किस तरीके का आएगा अब मैं आपको बता दूं। आज क्या हुआ ना, टीवी पर आपने देखा होगा भर भर के बजट पिक्स वगैरह दी गई। ये स्टॉक वो स्टॉक खरीद लो, ये सेक्टर वो स्टॉक सेक्टर खरीद लो। सेक्टर अभी हम भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले बजट जब आया था ना, तो भी उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई गई थी, ठीक है। उम्मीदें बहुत थी। एंड बजट में फिर बहुत ना रोलर कोस्टर की तरह मार्केट चलता है, एक झटके से ऊपर एक झटके से नीचे, ये हम सब देखते हैं। ये आपको मालूम होगा इस तरीके। इसलिए ना आप क्लियरली नहीं सोच के जा सकते कि नहीं बजट है तो हम ये शेयर खरीद ले और हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बजट में बढ़ गया तो सब बढ़ जाएगा, लेकिन घट गया ना, अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीदों के हिसाब से चीजें उल्टी पड़ गई, तो आप ये मान के चलिए नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद तो ये होता है कि बजट से पहले शांति अगर बना कर रखे ना तो ज्यादा बढ़िया है। अगर बजट से पहले शांति अगर आप बना कर रखोगे ना, तो मेरे हिसाब से सिचुएशन जो है ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब बात आ जाती है कि बजट के रिलेटेड सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। गिने चुने सेक्टर को अगर मैं हाईलाइट करूं, बहुत ज्यादा ना भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, एक तो रेलवे हो गया, ठीक है। रेलवे में शेयर्स हम सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि रेलवे में कौन कौन से शेयर हैं। और रेलवे के शेयर्स अगर आप देखोगे ना, तो आज सबके सब भागे। आईआरएफसी को अगर आप छोड़ दो तो ज्यादातर रेलवे शेयर्स जो है आपको भागते हुए देखने को मिले। और हो सकता है अगर थोड़ा भी रेलवे की तरफ ध्यान दिया गया, थोड़ा भी फोकस जो है रेलवे की तरफ आया, तो हो सकता है कल एक बढ़िया तेजी रेलवे में देखने को मिले। लेकिन अगर हम रेलवे से के अलावा अगर हम चलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली अगर आप देखोगे जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही, लेकिन अफोर्डेबल फाइनेंस अगर आप देखो, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स देखो, तो उन कंपनीज को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। रेलवे में भी आप ये सोच रहे हो ना कि रेलवे में भी सिर्फ ये इंडियन रेलवे से जुड़े, इंडियन रेलवे वाले शेयर्स तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर आप देखो ना तो रेलवे सेफ्टी वाली कंपनीज पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि कवच वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वहां भी आप जो है जरूर ध्यान दो। मुझे उम्मीदें हैं बजट से। लेकिन देखो, बजट से उम्मीदें रखना अलग बात है, लेकिन बजट पूरा हो जाना अलग बात है। ये गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट से उम्मीदें हमेशा ज्यादा रखी गई है, डिलीवर हमेशा ही कम हुआ है।
ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी भक्त हूँ या फैन हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे इतना कोई खास नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उम्मीदें हमेशा ज्यादा ही होती हैं। ये है नॉर्मल सी बात कि उम्मीदें हमेशा ज्यादा होती हैं, मिल तो सरकार से कम ही पाता है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। ठीक है, अब बात आ जाती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा सेक्टर है इस पूरे बजट का जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहता है इनकम टैक्स स्लैब पर। उम्मीद है लोग कर रहे हैं कि भैया 10 लाख तक की छूट दे दो, कोई कह रहा 15 लाख तक के। कहने में क्या, मैं 50 लाख की कह दूं तो क्या हो थोड़ी जाएगा, मिल थोड़ी जाएगा, है ना। ये तो अगर थोड़ी बहुत भी राहत मिल गई तो अच्छी बात है, अगर राहत मिल गई ना तब तो आप मान के चलिए कि हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद आप इतनी लेके भी मत जाओ कि फिर सब कुछ ही तबाह हो जाए। इतनी भी उम्मीद लेके मत जानी चाहिए कि आप इनकम टैक्स स्लैब को लेकर चले जाएं। अगर वो सरकार करे भी तो कितना कर देगी, 50 हजार, 1 लाख, वो भी करेगी तो। वैसे भी सरकार डायरेक्ट टैक्स के बारे में सोच रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ खास कुछ होने वाला है। तो सेक्टर्स तो हमने डिस्कस करे, 2-3 सेक्टर उन पर ध्यान आपको रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में भी रिन्यूएबल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। रिन्यूएबल के लिए जरूर बातें होती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि रेट कट, आरबीआई की ना मीटिंग होने वाली है, 7 तारीख को उसके रिजल्ट आ जाएंगे मीटिंग के, तो 7 फरवरी को। तो रेट कट की उम्मीदें हैं, हो सकती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रेट कट हो सकता है, ज्यादा तो नहीं, 25 बीपीएस का रेट कट जो है हो सकता है। अगर इतना भी होगा तो मार्केट के लिए मतलब ठीक ठाक रहेगा, एक थोड़ा सा पुश तो मार्केट को मिल ही सकता है। लेकिन जब भी मार्केट गिर रहा था ना, तो एक चीज आपने देखी थी कि अभी जो मार्केट लगातार गिरता जा रहा था तो लोग बोल रहे थे कि यार क्या करें, अपनी एसआईपी वगैरह बंद कर दो। मैं तो हमेशा कहता हूँ मार्केट गिर रहा हो तो एसआईपी बंद नहीं, कोशिश अगर हो सके, अगर इन इन केस पॉसिबल आप कर पाओ तो एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने का केस क्या है कि टॉप अप कर दो एसआईपी, अगर कर सको, नहीं कर सको तो जो चल रहा है उसे चल नहीं दो। इतना भी मत घबराओ कि थोड़ी बहुत 10-12% निफ्टी नीचे आए तो आप एसआईपी बंद कर दो या बेच नहीं। म्यूचुअल फंड हमने कोई 1-2 साल के लिए थोड़ी करे, हमने तो सालों साल के लिए करे। तो वो तो आपको समझ में आ गया, एसआईपी तो किसी को किसी भी केस में रोकनी नहीं है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ना स्मॉल फाइनेंस बैंक याद होगा, बहुत सारे शेयर्स भी ना मार्केट में। आरबीआई ना बहुत टेंशन में है इन्हें लेकर, इनमें अनसिक्योर्ड लोन की जो परसेंटेज है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो आप अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा डालते हो तो भी थोड़ा सतर्क ही रहना, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तब तो भैया बहुत ज्यादा सतर्क रहना, क्योंकि वहां तो बड़ी समस्या हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्टर है, दिक्कत में आएगा, इसलिए वहां से तो दूरी बनाओ। ठीक है, अब बात आती है कि कल किस स्ट्रेटजी के तहत हम काम करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चार्ट, एक डेटा जो है जरूर दिखाना चाहूंगा। आपके सामने ना मैं हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ सेंसेक्स बिफोर एंड आफ्टर बजट रख रहा हूं। तो अब आप देखो यहाँ पर है, पहले तो नीचे से स्टार्ट करते 2014 से। ठीक है, 2014 से स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आप देखो तो पहला है 1 मंथ बिफोर, फिर 3 मंथ बिफोर, फिर 6 मंथ बिफोर, फिर बजट डे, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। अब हम देखते हैं कि 1 महीने पहले 2014 में आए थे कितने नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव ही थे। फिर ये 3 महीने में पहले भी नेगेटिव थे बजट, और ये कितना है, ये 6 महीने पहले ओवरऑल 14% के रिटर्न दिए थे। बजट के दिन आधा परसेंट ऊपर था। फिर देखो बजट के बाद इसमें एक बढ़िया तेजी थी, 2014 की बात है। 2000 फिर जो जुलाई में 2014 में आया था उसे हम कंसीडर नहीं करें, फरवरी वाला ही देखते हैं। फिर अगर हम देखें फरवरी 15 में पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव, और फिर 16 में अगर हम देखें तो बाद में, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें ऑन एंड ऑल कि हुआ क्या है। आप ये देखो 1 महीने बाद का, बजट के 1 महीने बाद ना मोस्ट ऑफ द केस में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। ये देखो डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 है। अब 12 में अगर हम एक चीज देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ऐसा रहा है कि नेगेटिव रिटर्न ही आए हैं। पॉजिटिव जो पॉजिटिव आए हैं वो थोड़े से कम आए हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाए, 6 महीने बाद का देखें सिनारियो, तो 6 महीने में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं। तो यहां से भी आपको, इस डेटा से भी एक चीज समझ में आती है कि बजट में भी, जैसे बजट के बाद अगर आप सिनारियो देखें तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो चीजें सही दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी दिक्कत ही रहेगी। बजट डे की अगर हम बात करें, 2021 में 5%
सेंसेक्स भागा था 5%, खैर बहुत ज्यादा रिटर्न हो गए 5% के। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई एक दिन सिग्निफिकेंट चेंज 2017 में 0.25% था, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा तेजी में नहीं रहा है मार्केट। हाँ, 22 में 1.5% था, 23 में बहुत कम था, नॉर्मली मोमेंटम था, और नेगेटिव के भी चांसेस होते ही हैं। तो इनको भी जो है बेसिकली आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है लास्ट एक चीज हम जो डिस्कस करते हैं कि कल के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो कल दोस्तों कल के लिए ये होनी चाहिए, अगर आप ना रिस्क नहीं ले सकते ज्यादा तो कल तो काम ही मत करना, एटलीस्ट ट्रेडिंग मत करना, एटलीस्ट ट्रेडिंग मत करना अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर काम करोगे तो नुकसान के ही चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर बचना है तो कल काम मत करना। कल तो मार्केट खुला है ना, ये आपको पता है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो कि कल तो सैटरडे, नहीं, कल मार्केट भी खुला भाई। कल मार्केट चालू है, पूरा नॉर्मल तरीके से चालू, ठीक है। एंड अगर फिर भी आप काम करना चाहते ही हो अगर फिर भी, तो सबसे अच्छा तो एक ही तरीका है कि आप क्या करना है कि सुबह सुबह मार्केट के खुलने के थोड़ी देर बाद ही, बजट स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बजट स्टार्ट होने से पहले एक कॉल एंड एक पुट बाई करना। बिल्कुल ब्लाइंड है ये, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो नुकसान होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ये तो है रोलर कोस्टर की तरह भागेगा, बहुत ऊपर नीचे होगा, जहां प्रॉफिट दिखाई दे आप वहां पर बुक कर सकते हो। लेकिन आप अगर कोई ये सोचो कि मैं बहुत बड़ा प्रिडिक्शन आप कर लोगे या कोई और कर लेगा कि एक तरफा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तेजी होगी, बहुत तेजी होगी या फिर बहुत मंदी होगी। मार्केट किधर भी जाता है और किसी भी तरीके की न्यूज आए, दोनों साइड चलता है। तो एक पुट और एक शॉर्ट करने के बारे में तो कल सोचना मत। आप ये तो मत सोचना कि मैं बेच दूं, मैं ऑप्शन बेच के चलूं। बेचने का तो बारे में गलती से ही मत सोच लेना, नहीं बहुत तगड़े नुकसान में फंस सकते हो। ये अगर करना ही है बहुत ज्यादा है तो एक कॉल इनपुट 10 बजे के आसपास खरीद के चलोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो ये हो गई दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हमने डिस्कशन कर लिया। कल क्या हो सकता है, कल एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर आऊंगा एंड कल के हिसाब से चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।